अल्लाह का जिक्र क्या है? कुरान मजीद अल्लाह का जिक्र है, नमाज अल्लाह का जिक्र है, रसूलुल्लाह की हदीस का तज़किरा होता है, ये अल्लाह का जिक्र है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का जिक्र है। और वो जो हमारा रिवाज है ना, सुभान अल्लाह, ये नहीं, ये उंगलियों की गुठलियां पूरी करनी और आप गिनती पूरी करनी, ये जिक्र नहीं है। सुभान अल्लाह, तेरे दिल से आ निकले, मैं कमजोर हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं बेबस और लाचार हूँ, पाक तो तू है। तू जब सुभान अल्लाह कहे, उसकी तासीर महसूस करे। हम सुनते भी हैं, हम लज्जत भी लेते हैं, बदकिस्मती ये है हमारे दिल हरकत में नहीं आते, हम तासीर महसूस नहीं करते, हम फील नहीं करते किसी चीज को। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम, ये वो कलमा है, बंदा इसकी हकीकत समझे, बंदा इसकी हकीकत समझे तो सारी जिंदगी उसकी निगाहें उठ ना सके। हम गिनती पूरी करते हैं, हर नमाज के बाद करते हैं, और इतनी स्पीड के साथ करते हैं जैसे कंप्यूटर पे हो रहा होता है सब कुछ। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह इन गिनतियों से बेपरवाह है। अब 33 बार पढ़ते हैं या 33,000 बार पढ़ते हैं, तेरे रब को इससे कोई गरज नहीं है। तेरे रब को गरज ये है, मेरा बंदा क्या मेरे सुभान होने को समझता है? वो सुनते हैं किसी हमारे जैसे बेअमल टूटे फूटे मौलवी से, सुनते हैं कुरान मजीद की कोई आयत सुनते हैं, रसूलुल्लाह की कोई हदीस सुनते हैं, उनके दिल कांपते हैं। वजीलत कुलूबुहुम, उनके दिल कांपते हैं, वो समझते हैं हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है। ज़ादतहुम ईमानन, ईमान बढ़ते हैं। और जो यहाँ आके भी दौलत बढ़ाने का हिसाब किताब करे, जो नमाज में भी अपने गले पे बैठा हुआ गिनती करता रहे, जिसे हमेशा फिक्र गाहक की रहे, उसका ईमान कब बढ़ेगा? है कि नहीं, कम है कि ज्यादा, कल कितना था आज कितना रह गया, क्या गरज है इससे? और ताजरों मेरे भाइयों, जैसे रोजाना अपने लॉस और प्रॉफिट का हिसाब करते हो, इसे कैलकुलेट करते हो, अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ, मरने से पहले कभी एक बार अपने ईमान का हिसाब कीजिए। कल की शाम कैसी गुजरी थी, आज शाम आई है तो मेरे ईमान की कैफियत क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास से गुजरे, पूछा बड़े गमज़दा बैठे हो हंज़ला, क्या हो गया? कहा अबू बकर कद नाफ़क़ हंज़ला, अबू बकर हंज़ला तो मारा गया, मैं तो मुनाफिक हो गया। कहा क्यों, क्या हो गया? आप रसूलुल्लाह के बड़े मुकर्रम सहाबी हैं, अपने आप को मुनाफिक क्यों कह रहे हैं? कहता है अल्लाह के नबी की खिदमत में होते हैं, जन्नत जहन्नम के तज़किरे सुनते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, मसले मसाइल सुनते हैं, ईमान की कैफियत कुछ और होती है। घर में आते हैं, बीवी बच्चों में मशगूल हो गए, मंडी मार्केट में चले गए, ढोर डंगर के पीछे चले गए, दिल की कैफियत बदल जाती है, अब दुनिया में जी लगने लग जाता है। ये तो मुनाफिक की इलामत है, मैं तो मुनाफिक हो गया। ओ मेरे भाइयों, कसम रब्बुल जलाल वल इकराम की, ये वो जमात है जिन्होंने कभी रसूलुल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहने से इनकार नहीं किया, जिन्होंने कभी ताखीर नहीं की आने में, कभी वो टूटियों पर, दाखिली दरवाजे पर एक बंदा दाखिल हुआ, इधर मिंबर से आवाज लगी बैठ जाओ, वो वहीं बैठ गया। सरवरे कौनैन ने पूछा अब्दुल्ला आगे आओ, आप वहां क्यों बैठे? फरमाया आप कहते बैठ जाओ, अब्दुल्ला सुन ले के रसूलुल्लाह ने कहा बैठ जाओ और मैं खड़ा रहूंगी, वो कैसे? आपको तो नहीं कहा था, मैंने तो इन्हें कहा था, आप तो वहां थे जूतों वाली जगह पे। फरमाया अल्लाह के नबी ये वजाहत तो अब फरमाई है ना, अब्दुल्ला जहां भी होगा जब आपकी आवाज पहुंचेगी तो अब्दुल्ला अमल तो करे। कदना फका हंसला, वो वजन रखते थे अपने ईमान का, वो तराजू कायम रखते थे,
जब इस मजलिस में गए थे तब जाते हुए हमारे ईमान की कैफियत क्या थी, अब पलटे हैं तो अब क्या है। मैं तो नहीं परवाह, चाय अच्छी पिलाई थी, मेजबानी बहुत अच्छी थी, जो एलसीडी पे माशाल्लाह इंडियन कंजरियों का डांस चल रहा था उसने तो मजा दुबाला कर दिया। वैसे तो हाजी साहब है माशाल्लाह, लेकिन खुश मजाज है और आदाबे मेजबानी समझते हैं। उस होटल में लेके गए थे जिसकी सर्विस के लिए भी नीम बरहना लड़कियां होती हैं, तारीफें होती हैं। फैसलाबाद से, सरीना से, हॉलीडे से दावत उड़ा के चीचावतनी तक के सफर में तारीफें होती हैं माशाल्लाह। क्या कमाल की पार्टी, क्या शानदार डिनर था, तेरे ईमान का बेड़ा गर्क कर दिया, तुझे कंजरियों का डांस दिखाया। तुझे शर्म करनी चाहिए थी, जब तू गया था तो तूने रास्ते में पेट्रोल पंप पे नमाज पढ़ी थी, अब वापस आया है, क्या तेरे ज़हन में आया शाम के अज़कार किए हैं कि नहीं किए, क्या कुरान मजीद की तिलावत की। उस मजलिस में जो 3-4 घंटे तूने स्पेंड किए, इसमें कोई अल्लाह का जिक्र, कोई दीन समझने समझाने की बात, कोई रसूलुल्लाह पे दरूद का कोई कलमा, तूने कुछ किया, क्या सीखा। तबसरा करता है कि आदाबे मेजबानी बड़े शानदार थे। वो जहन्नम के रास्ते का रहरो था, तुझे अपने साथ लेके चल निकला। अबू बकर मैं तो मुनाफिक हो गया। अबू बकर ने वही फतवा घड़ के दे दिया, नहीं नहीं कोई नहीं, ना तेनू कुछ होया ना मैनू कुछ है, बट ठीक है नबी रख। नहीं, अबू बकर अल्लाह की कसम, अंबिया के बाद सारी कायनात का ईमान इकट्ठा कर दिया जाए, अबू बकर के एक दिन के ईमान का मुकाबला नहीं करता। कहा हंजला आओ रसूलुल्लाह के पास। अल्लाह के नबी हमारी तो ये हालत है, सिर्फ हंजला की नहीं है, मेरी भी है। मसला सिर्फ हंजला का नहीं है। अल्लाह के नबी, मैं अबू बकर आपका दोस्त सिद्दीक, कैफियत मेरी भी ये है, आपके पास होता हूँ हालत और होती है, आपसे जुदा होता हूँ हालत और होती है। क्या फरमाया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो नरम नरम फतवे होते हैं ना, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं बड़े सख्त हैं, हमारे मौलवी साहब बड़े सख्त हैं। यहाँ आते हैं लतीफे होते रहते हैं। बंदा कहता जी मैं सऊदी अरब में था, बीवी ने पीछे केस कर दिया अदालत में खुले का, तो अदालत ने वन साइडेड डिग्री जारी कर दी। अब इसका हल क्या है, हम फलां हजरत अल्लामा मुफ्ती, हल्का भी बड़े लंबे चौड़े होते हैं, मुझे तो वो आते नहीं, उनके पास गए थे तो उन्होंने कहा कि 70 बच्चों को खाना खिलाओ और 20,000 रुपया मेरी खिदमत करो, फिर मैं कोई रास्ता निकाल। मैंने उस ये लतीफा नहीं सुना रहा, सही वाकया है। मैंने कहा कि उसने गलत कहा, उसके मदरसे में 70 बच्चे होंगे, उसने 70 का कहा, मेरे मदरसे में 250 बच्चा है, मेरे 250 को खाना खिलाओ। फिर मैं कोई नतीजा, मैं चूंकि उससे बड़ा डिग्रियां रखता हूँ इसलिए मेरी फीस भी थोड़ी सी ज्यादा है। हंसने लग गया मसला भाई, ये जो गोलमोल से मसले होते हैं, पहले जी नहीं कोई रास्ता नहीं है, अब लिफाफा आ गया तो रास्ते बन गए। ओ भाई, अल्लाह ताला मुझे इस सख्ती पर हमेशा कायम रखे। यहां से तो कुछ नहीं मिलेगा, जो सौदा खरा है वही मिलेगा। अल्लाह हमें इस्तिकामत दे। आप सख्त कहें या नरम कहें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नरमी नहीं, बड़ी साफ बात इरशाद फरमाई। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ तदूमून अला मा तकूनून इंदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। रसूलुल्लाह ने कसम उठा के फरमाया,
मेरे पास बैठते हो तो ईमान बढ़ता